इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है और गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल जो हमारा फार्मूला था, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, और स्टैंडर्ड केस में अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड केस क्या होता है, तो स्टैंडर्ड केस में क्या होता है कि इसको हम ई नॉट से डिनोट करते हैं, यानी ये जो होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड केस क्या होता है? स्टैंडर्ड केस होता है ये कि कंसंट्रेशन, अगर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इलेक्ट्रोड में, जैसे हमने लिया था जिंक और उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था, जिंक सल्फेट। तो जो जिंक सल्फेट लेंगे, जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे सॉल्यूशन में, उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर होगा। ठीक है, और प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड केस है। ठीक है, अब हम ये जो हमारा ई सेल पोटेंशियल है, इसका यूज हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये सेल है, ये मान लीजिए हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है। तो एक चीज़ आप जानते हो कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे वो किसका लेंगे, एनोड का लेंगे। ठीक है, और कैथोड का क्या लेंगे हम, कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे वो हम कैथोड का लेंगे, यानी कि रिडक्शन का। रिडक्शन मतलब क्या हो जाएगा, कैथोड, और ऑक्सीडेशन मीन्स क्या हो जाएगा, एनोड। अब बात समझ में? इस तरह से हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि Zn+2 रिएक्ट करता है कॉपर के साथ और कन्वर्ट हो जाता है ये, सॉरी, Zns रिएक्ट करता है Cu+ और कन्वर्ट हो जाता है आपका Zn+ में और Cus में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल, मान लीजिए पोटेंशियल आपका दिया गया है E Zs Z+2 से Zs। ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है आपका, Zn से Zs में जा रहा है, यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। इसकी वैल्यू मान लीजिए आपको दे दिया गया है -0.76। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉपर का दिया गया है, कॉपर Cu+2 से Cus में कन्वर्ट होता है। इसकी वैल्यू मान लीजिए आपको हम यहाँ पे दे दिया गया है +0.23। ये वोल्ट है, ये भी वोल्ट है। तो अगर यहाँ पे ये दिया गया है हमारा Zn का और कॉपर का, ठीक है, तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे इस फार्मूले में, ये हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन है वो क्या है, 1 मोलर। ये फार्मूला 1 मोलर के लिए यूज होगा, यानी कि कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर। अदरवाइज अगर कंसंट्रेशन हम चेंज करते हैं तो उसके लिए हमारा फार्मूला जो आता है नास्ट इक्वेशन से आता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में ये यूज करके हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं। हम ये जानते हैं कि ये हमारा क्या है, हाफ सेल है, ये भी हमारा हाफ सेल है। ठीक है, तो ये हाफ सेल का पोटेंशियल है और ये हाफ सेल का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल अगर हम ऐड कर दें सिंपली तो हमें मिल जाएगा सेल पोटेंशियल, यानी पूरे सेल का पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। तो कैसे हम यूज करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं।
हमने फार्मूला लिखा है ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अगर स्टैंडर्ड केस नहीं कहता है तो हम ई नॉट नहीं लगाएंगे, अगर स्टैंडर्ड केस कहता है तो ई नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मीन्स किसका, हम देखिए ये जो हमारा दिया गया रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, लेकिन यहाँ पे हम अगर रिएक्शन में देखें जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें तो ZnS जो है यानी कि Zn सॉलिड जो है Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिएक्शन कहाँ पे आकर होगा, ये आपका रिएक्शन जो है हाफ सेल का एनोड पे होगा, और एनोड का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, एनोड का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। ठीक है, हमें क्या दिया गया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया हो और हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो हम सिर्फ माइनस लगा के हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है और आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो माइनस लगा दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल, जबकि एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्चुअल में रिएक्शन में जो है आपका ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, माइनस ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, पहले हमने माइनस लगा दिया ताकि हम देखिए ये वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, हमने माइनस लगा दिया, अभी कन्वर्ट हो गया किस में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.76 प्लस इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया और रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है तो रिडक्शन पोटेंशियल रख देंगे, तो 0.23 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.76 हो जाएगा, प्लस 0.23 हो जाएगा। इट मीन्स अगर ऐड करें तो 369 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, यानी कि वैल्यू हो जाएगी इतना वोल्ट। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पोटेंशियल, इस तरह से हम सेल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाएगा तो आप सोचोगे रिडक्शन पोटेंशियल रखें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि दोनों वैल्यू, चाहे वो आपका एनोड हो चाहे वो आपका कैथोड हो, दोनों की वैल्यू किस फॉर्म में दिया रहता है, दोनों की वैल्यू आपका रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही दिया रहता है। तो हम इस फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड केस लेते हैं, ई सेल नॉट इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली क्या करना है, ये ऑक्सीडेशन है यानी कि ये ऑक्सीडेशन फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका होगा। इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ई नॉट ऑक्सीडेशन, यानी कि हम यहाँ पे किसका रखेंगे, एनोड, यानी क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा, प्लस ई क्या हो जाएगा, ये हमारा कैथोड, क्योंकि रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, इसलिए हमने क्या लिखा, कैथोड। और एनोड ये हमारा क्या है, एनोड है, तो एनोड का हमने क्या लिख दिया, एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब क्या हो गया, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो हमेशा क्या होता है कि हर चीज़ आपका रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही दिया होता है, इसीलिए हमने इसको माइनस लगा के कन्वर्ट कर दिया। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये एक फार्मूला होता है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले में भी रख सकते हैं, यानी कि आपका अगर एनोड और कैथोड दोनों किस फॉर्म में हो, दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में हो। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में हो तो हम सिंपली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो सिंपली याद रखिएगा कि हम क्या रखेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, जहाँ ऑक्सीडेशन हो एनोड, रिडक्शन मतलब कैथोड। तो यानी कि आपका एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों रख दीजिए, ऐड कर दीजिए, सेल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा।
ठीक है। अगर दोनों क्या किस फॉर्म में दिया गया हो, दोनों रिडक्शन के फॉर्म में दिया गया हो और आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखना है, तो फिर ये देख लीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड पे है, अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है तो माइनस लगा के यहाँ पे ऑक्सीडेशन फॉर्म में आप रख सकते हैं। इस तरह से आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट रखना है दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, तो फार्मूले में बस क्या करना है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है माइनस रख देंगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा और वैल्यू रख देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये फार्मूला, ये जो एग्जाम्पल हमने इस पर सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये तो हो गया सेल पोटेंशियल। अब हमने एक चीज़ आपसे कहा था कि पर्टिकुलर एक जो हाफ सेल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम निकाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकाला गया, किस तरह से इसकी वैल्यू निकाली गई, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। क्योंकि इस एक आपका इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसी के बेसिस पे सारे इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाली गई थी। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। या हम इसको ये भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि एक आपका इस तरह का एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर में एक प्लेटिनम का वायर होता है, प्लेटिनम प्लेट होता है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से H2S गैस को हम पास करते हैं हाई प्रेशर से, ठीक है। और ये जो कंटेनर है इसमें आपका एसिड होता है, यानी कि आपका H+ होता है, यानी कि HCl हम इसमें डिज़ोल्व कर देते हैं तो H+ यहाँ से हमें आयन मिल जाते हैं। हाँ, ये है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लीजिए कि ये किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ जब हम ऐड कर देते हैं तो वहाँ से दूसरे इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल मिल जाता है। कैसे मिलता है देखते हैं। सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लीजिए ये, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें यहाँ पे होता क्या है। जब ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह या एनोड के दोनों तरह ये बिहेवियर कर सकता है, तो जब ये एनोड की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो होता है आपका H2S गैस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका H+ में, ठीक है, H+ में। और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करता है तो जो H+ है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2S गैस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है। लेकिन चाहे वो एनोड की तरह यानी ऑक्सीडेशन हो, चाहे वो कैथोड की तरह यानी कि रिडक्शन हो, दोनों ही फॉर्म में ये क्या, इसका जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड का, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका 0.00 होता है, यानी कि 0 वोल्ट होता है। यानी इसका जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह एज ए ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक प्लेटिनम का वायर, जैसे मान लीजिए आपको इसके बारे में लिखने के लिए आ जाए तो एक प्लेटिनम वायर लेते हैं,
इस कंटेनर से यहाँ पे एक होल होता है जहाँ से हम H2S गैस पास करते हैं। ये गैस जाके यहाँ पे आयनाइज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये एनोड की तरह बिहेव करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, H+ यहाँ पे आके और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेंगे। तो सिंपली से हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका निकालते हैं। हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये लेते हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिंक का, एक जिंक का रॉड लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ZnSO4 सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, Zn+2 होता है और SO4-2 होता है, ठीक है। और ये आपका कॉपर का क्या है, जिंक का क्या है, रॉड है। अब होगा क्या, अच्छा पहली बात तो ये हम कैसे जानेंगे कि इसका ये एनोड की तरह बिहेव करेगा या ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा या ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इसको जानने के लिए हमने यहाँ पे एक सीरीज लिखा है। ये जो हमारा सीरीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ये जो सीरीज हमने लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल जो हो रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका है, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही हाईली रिड्यूस होता है, मतलब उतना ही जल्दी वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जो लास्ट में आपकी वैल्यू है जिसका जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ईजिली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि वो इजीली रिड्यूस नहीं होगा। है बात समझ में। तो एक चीज़ ये है कि अगर हम इस सीरीज की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन इसी सीरीज से हम देखते हैं कि कौन एनोड की तरह और कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सी बात हमने आपको ये बताया कि जो पहले आएंगे यानी कि जो ऊपर आएंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो ईजिली रिड्यूस होंगे। तो इजीली रिड्यूस होंगे तो किस तरह बिहेव करेंगे, वो कैथोड की तरह बिहेव करेंगे। और जो नीचे आएगा वो ईजिली रिड्यूस नहीं होगा, इट मीन्स वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, वो बिहेवियर ऑक्सीडेशन की तरह शो करेगा, यानी कि वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो सिंपल सी बात ये है, हम देखें यहाँ पे तो हाइड्रोजन आपका पहले आ रहा है, ठीक है, और जिंक जो है उसके जस्ट नीचे आ रहा है। तो हाईली रिड्यूस, मतलब अगर हम बात करें कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखें तो 0.00 है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू निकाली गई है ना, ये तो वैल्यू इसी से निकाली गई है। तो हुआ क्या था इसमें कि जब हम इस दोनों सेल को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू आता है वो माइनस में आता है, माइनस इतना आता है। वो कैसे आता है देखते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहेव्स पे अगर हम देखें तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा और ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। यानी ये कैथोड हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, कैथोड होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड होगा, ठीक है। यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ में आया वैल्यू। अब देखिए ई सेल इज इक्वल टू, अगर हम निकालें ई सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते जब तक दोनों इलेक्ट्रोड को हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया और इसको 0 मान लिया गया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम रेफरेंस मानते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू मानते हैं और उसी के बेस पे अदर वैल्यू की, उससे बड़ी वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसको रेफरेंस माना गया और इसकी पोटेंशियल को हमने 0 कंसिडर किया, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, जो हमारा फार्मूला है। हम मान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। स्टैंडर्ड केस में ही सारे पोटेंशियल ये निकाले गए थे, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ लिया गया है उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 1 मोलर है, ठीक। तो देखिए आप, हमें निकालना किसका है, जिंक का निकालना है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल,
ठीक है। जिंक का हमें निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Zn प्लस 2 से Zn S, और यहाँ पे क्या हो जाएगा E नॉट H प्लस से H2S H2, ठीक है, यानी गैस सॉलिड नहीं गैस H2S G, यानी कि गैस बन रहा है, ठीक है। इसका भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ई सेल की जो वैल्यू आई, इसमें जो पोटेंशियल यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का वोल्टमीटर हम नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 इलेक्ट्रोड को ऐड कर दें तो यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे तो उस वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ वोल्ट आएगा, और वो वोल्ट किसका होगा, वो वोल्ट आपका सेल का वोल्ट होगा। अब बात समझो, वो किसका वोल्ट होगा, सेल का वोल्ट होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे वोल्ट आया वो वैल्यू आई -0.76 वोल्ट, ये सेल की वैल्यू आई, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका ई नॉट Zn2 प्लस Zn S, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो 0 0 हो गया। तो यहाँ से यानी कि जो हमारा ई नॉट Zn प्लस 2 Zn S, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -0.76। तो ये जो वैल्यू आया ये किसका आया, जिंक के इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आया। अगर ये तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आया है, अगर हम कहें कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए तो वैल्यू क्या करना है आपको, माइनस कर देना, यानी कि हो जाएगा ई Zn S से Zn2 प्लस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.76, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि जब भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया हो तो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर आपको ये वैल्यू दे दी गई, ये वैल्यू निकालनी है तो माइनस लगा दीजिए, ये वैल्यू दे दी गई और ये वैल्यू निकालनी है तो माइनस लगा लीजिए, बस माइनस को इंटरचेंज करिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए, रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया गया, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लिया गया और हर एक इलेक्ट्रोड को यहाँ पे रखा गया, और सेल पोटेंशियल जो आया वो किसका पोटेंशियल था, रिडक्शन पोटेंशियल। पर्टिकुलर जो सेल हम वहाँ पे जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड हम लगा रहे थे उसी का हमें क्या मिला, उसी का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल रहा था। क्यों, क्योंकि इसका तो हमारा 0 है, तो जब इसका 0 होगा और इसको हम कनेक्ट करेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड से तो सेल पोटेंशियल जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, इसी का तो मिलेगा जो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो 0 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया। इससे कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी के बारे में हम अब देखेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पहली बात। हाँ, अलग बात है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, बस आप ये क्या लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है।
लेकिन बहुत सारी बुकों में ये सीरीज़ दिया रहता है रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे, इस रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हमने लिया है। और बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा इसको कैसे लर्न करें। अगर आपको लर्न नहीं होगा तो हम एक इसका लिख के दे देंगे आपको, आप उससे लर्न कर लीजिएगा ईजिली, ठीक है। बहुत सारे टेक्निक आते हैं जिसके थ्रू आप लर्न कर लेंगे ईजिली। ओके, पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पहली बात। सेकेंड जो बात है कि कैसे हम जानेंगे कि कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो फर्स्ट जो मिलेगा आपको, फर्स्ट जो मिलेगा मतलब डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं, डाउन द ग्रुप जाएं तो फर्स्ट जो पहले मिलेगा वो एक्ट करेगा आपका कैथोड, ठीक है। और सेकेंड जो मिलेगा वो एक्ट करेगा एनोड की तरह, ठीक है। यानी कि वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, सिंपल सी बात है। थर्ड, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज। अगर डाउन द ग्रुप हम जाएं तो जो हमारे एलिमेंट हैं, जो मेटल हैं जिनका हम इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लिए हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल हमको मिलते हैं। बात समझ में? फोर्थ जो है डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर मीन्स जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे, ठीक है। जो दूसरे को रिड्यूस करे यानी कि खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग पावर, सॉरी, डाउन द ग्रुप क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा। पावर ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि हाईली क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो खुद हाईली ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, नहीं रिड्यूसिंग पावर उसका बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन पावर घटता है और रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख लेंगे रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप जाने पे सॉरी इंक्रीज होगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो हाईली किसी को ऑक्सीडाइज कर दे तो क्या होता है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हम देख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स वो क्या होगा, वो हाईली किसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और अपने क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका जितना ज़्यादा होता है वो हाईली क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और जितना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है हाईली क्या होता है, रिड्यूस होता है। बस सिंपल सी बात आप ध्यान रखिएगा। डाउन द ग्रुप जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज के फॉर्म में हमने इस सीरीज को रखा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड हम बना रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रोड कर रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रोड होगा, अगर सीरीज में जो पहले मिल रहा है वो इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जो बाद वाला हमें इलेक्ट्रोड मिलेगा वो क्या होगा, वो एनोड की तरह बिहेव करेगा।
आया बात समझ में? चलिए।